हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज 12th क्लास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ी यूनिट है, जिसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। तो पहले हम शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स। हालांकि रे ऑप्टिक्स का कुछ पार्ट आप लोगों ने 10th में पढ़ रखा है, जैसे रिफ्लेक्शन भी इनिशियली पढ़ रखा है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, इमेज कैसे कहाँ बनती है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। रिफ्रैक्शन में भी आपने रिफ्रैक्शन क्या होता है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। तो उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फिर एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि आप वीडियो लेक्चर सारे सीक्वेंस में देखने हैं। आपको चैनल प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर देखेंगे तो अच्छे से यूनिट तैयार हो जाएगी। हम पूरा एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट्स में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो चलिए, ले लीजिए कॉपी और पेन, शुरू हो जाइए मेरे साथ। आज हम शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स। मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, वो भी पहले रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, जो बहुत ही आसान है, आपने 10th में काफ़ी पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ पर हम काफ़ी आपको नई चीज़ें बताने वाले हैं। पुराना तो आपको पता ही है, इसमें हम टाइम खराब नहीं करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, देन इट रिबाउंड्स बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। ये सब आपको पता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हम सीखेंगे। जैसे आपने 10th में पढ़ा था नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करना है। 2 प्लेन मिरर इंक्लाइंड रखे हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। उसमें भी हम बहुत अच्छे अच्छे अलग स्पेशल केस पढ़ेंगे। 2 पैरेलल प्लेन मिरर हैं, बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी और कहाँ कहाँ बनेगी। तो ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको एक एक पॉइंट को ढंग से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना। तो जैसे मैंने पहले बताया कि रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, अच्छा, रे का मतलब तो जानते ही हो आप, रे पाथ ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स मतलब ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स में भी हम लाइट के बारे में स्टडी करेंगे, वेव ऑप्टिक्स में भी, ठीक है ना। रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, हम बड़ी चीज़ों से खेलेंगे। मिरर से रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना, प्लेन मिरर है, चाहे स्फेरिकल मिरर है। वेव ऑप्टिक्स में जब हम आएंगे तो हमें काफ़ी छोटी चीज़ों के साथ डील करना पड़ेगा। रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, तो वहाँ पर अलग चीज़ आएगी और यहाँ पर अलग आएगा। तो चलिए, रे ऑप्टिक्स ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, कोई काम की चीज़ नहीं है। तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आपको पता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एग्जैक्टली 10th का ही टॉपिक है कि जब लाइट किसी सरफेस पे या पॉलिश्ड सरफेस पे इंसिडेंट होती है, देन इट रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन मुझे नहीं लगता लिखने की कोई आवश्यकता है। मैंने क्या बोला, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द स्मूथ सरफेस, देन इट रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहाँ पर भी आपने 2 तरह का रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रेगुलर और इर्रेगुलर। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, हम सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। जैसे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लो प्लेन मिरर भी हो सकता है, इस पे जब लाइट इंसिडेंट होती है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये नॉर्मल हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट। आपने बिल्कुल 10th में पढ़ा, इनिशियल वही है, बेसिक्स वही है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो इसके 2 लॉ आपने पढ़े थे, कौन कौन से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। क्या क्या पढ़ा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal lies in the
सेम प्लेन, राइट। और दूसरा पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो आपने इंपॉर्टेंट लॉ पढ़े थे रिफ्लेक्शन के, रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में। लेकिन अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो फिर आई और आर बराबर नहीं है। तो इरेगुलर कुछ नहीं है, कोई भी है, कैसी तरह का सरफेस हो सकता है। लाइट आई किसी एंगल से आई, किसी एंगल से चली गई, इसमें ये लॉ अभी नहीं होता कि ये आई और आर दोनों बराबर होंगे, समझ गए ना। तो हमें इस रिफ्लेक्शन को नहीं पढ़ना है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बारे में ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्टिंग है, ये नोट करना चाहो तो नोट कर लो। नोट तो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन भी आपको लिखनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने, एक बार फिर बोल देता हूँ। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द स्मूथ सरफेस देन इट रिबाउंड्स बैक या रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उसके दो ये लॉ हमने बताए, मेन तो यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक ये था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे प्लेन मिरर की, क्योंकि यहां पर हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना बेसिकली वो मिरर से ही पढ़ना रिफ्लेक्शन। और मिरर दो तरह के होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो हम आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर की बात करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है आपके सामने। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। मैंने कहा अभी ये सब कुछ 10th वाला ही चल रहा है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन की। पहले तो हम बता दें प्लेन मिरर से जब रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज कैसे बनती है। पॉइंट ऑब्जेक्ट की भी इमेज बनाएंगे हम, और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की भी इमेज बनाएंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, देखिए। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, जो सामने रिजल्ट निकल के आएंगे कि प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो कैसी होती है, क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। दो तीन चीजें जो तुम्हें पता है कि प्लेन मिरर से इमेज हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। प्लेन मिरर से इमेज कैसा बनती है, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। ध्यान रखना, इमेज हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज ही बनेगी। चलिए आपको सिर्फ वही कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है कि प्लेन मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर बनती है। मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा इमेज मिरर के अंदर उतनी ही दूर बनेगी, मतलब मैग्नीफिकेशन एक होता है, साइज सेम होती है। ये सारी बेसिक चीज़ें जो आपने पढ़ी है उन्हीं को एक तरह से आप ये मान लो हम रिकैप दे रहे हैं। नया आएगा वैसे हम बताएंगे कि ये चीज़ नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर आप थोड़ा फोकस करना है, ठीक है ना। ये तो आपको पता है। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनानी। अब ध्यान से सुनिए, इमेज कहाँ बनती है और कैसे बनती है ध्यान रखना है। जो आपका प्लेन मिरर है तो मिरर की एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन पर ही इमेज बनेगी, इतना ध्यान रखना। कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट जहां रखा है मिरर की जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर लाइन, मतलब ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ऑब्वियसली है इस मिरर की जो एक्सिस की परपेंडिकुलर लाइन होगी, होगी मतलब इमेज आपकी यहाँ कहीं बननी है, फिक्स है। ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ बने, ऐसा नहीं ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज यहाँ बना दो। मिरर की जो एक्सिस है उसके जो परपेंडिकुलर लाइन आ रही है उस लाइन पर इमेज बनेगी, ध्यान रखना। तो आपका काम आसान हो गया, आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ बनेगी, ये चीज दिमाग में रखना। अब इमेज तो तब बनती है जब दो रिफ्लेक्टर रे मीट करें या एपीयर्स टू मीट हो, क्योंकि वर्चुअल इमेज है, मीट करेगी नहीं, लगेगा कि एपीयर हो रही है, यहाँ पर मीट हो रही है, एपीयर है, ठीक है ना। तो हमने रे डाली, आपने एक ऑब्जेक्ट से यहाँ पर डाली, ये इंसिडेंट रे जा रही मिरर पे। अब तुम्हें पता है ये रिफ्लेक्ट होकर इधर कहीं जाएगी, ठीक है ना। आगे तो कहीं मिल, जैसे दोनों रिफ्लेक्टेड रे आगे तो कहीं नहीं मिली, देखो एक और डाल दी हमने, ये लोग
ये भी रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इधर तो कहीं मिलनी है नहीं, क्योंकि इमेज इधर बननी है ना। हमने क्या बताया, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब है बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी, मिरर के अंदर इमेज बनेगी, ठीक है ना। अब आपको पता है इमेज यहाँ बनेगी, तो आपको पता है ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, ऐसे लगेगी, ऐसे आ रही है, ऐसे लगेगी। पहले से यहाँ से एक्सटेंड कर लो, ये भी रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, लेकिन पीछे मिलाने पर ये यहाँ मिलेगी। मेरे को थोड़ा और बड़ा कर लो, ये है सिचुएशन, ये है, ये डाली इधर जाएगी रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन एपीएस टू कम फ्रॉम हियर, क्योंकि आपको पता है इमेज यहाँ बननी है, इनको दोनों जब एक्सटेंडेड बैक करेंगे तो यही मिलना है, तो आप यहीं से एक्सटेंड करके खींचो ना, यहाँ से डॉटेड बना लो यहाँ तक और फिर आगे सीधी कर दो, यहाँ से डॉटेड बना लो यहाँ तक फिर आगे सीधी कर दो, तो अपने आप आपका डायग्राम गलत बनेगा ही नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज, ये डिस्टेंस अगर x है तो ये भी कितनी होगी, x होगी, काम बन गया। अगर हम एक्सटेंडेड इमेज की बात करें, इसको हम खड़ा कर लें, तो खड़ा कर लो, क्या दिक्कत है, यहाँ खड़ा कर लो, ऐसे कर लो, ये ऐसे बना देते हैं। हमने मान लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, राइट। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। कितनी दूर बनेगी, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर अंदर इमेज बनेगी। सारी चीजें फिक्स हैं, तो आपको पता है ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपको यहाँ भी बनेगी, ऐसे करके इमेज आपकी बननी है यहाँ पर, ए डैश बी डैश, ठीक है ना। अब दो रे तो खींचनी है आपको, जैसे देखिए अब रे आपको खींचनी, आपको पता है कि जैसे हमने यहाँ पर रे डाली, सपोज ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी, लेकिन हमें पता कि यहाँ से आती भी लगेगी, हमें ऐसे करके ये रे डाली मिरर पे, रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी, लेकिन क्या लगेगा, इधर से आ रही है रिफ्लेक्ट होके, इसको एक्सटेंड करना है, जैसे हमने सीधी रे डाल दी, रिफ्लेक्ट होके इधर से ही आएगी, तो अपने क्या लगेगा, रिफ्लेक्ट होके ये इधर से ही आ रही है, बन गई इमेज। इमेज फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं है प्लेन मिरर के, आपको दो चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है ना। तो चलिए, हमें यहाँ पर निष्कर्ष क्या मिला, इमेज बनाना बहुत आसान है। अभी हम कुछ ध्यान रखना, कुछ हम क्वेश्चंस आपको देंगे इसी इमेज फॉर्मेशन पे, जो नीट और जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। ध्यान रखना इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, वही आपको नया पढ़ना, ये तो आपने 10th में भी पढ़ा था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनी इमेज की, नंबर 1, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। दूसरा पॉइंट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज मैग्निफिकेशन जो होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन, वो हमेशा एक होता है, क्योंकि मैग्निफिकेशन आगे बढ़ जाएंगे, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जब इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम होगी तो मैग्निफिकेशन 1 हो गया। तीसरा पॉइंट, इमेज इज ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ये लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट एपियर्स एज राइट पार्ट ऑफ द इमेज, मतलब ये कंधा इमेज में इधर दिखेगा और ये वाला इधर दिखेगा, मतलब ऐसे लेटरली इन्वर्टेड है, ऐसे वाली इन्वर्टेड नहीं, लेटरली इन्वर्टेड, दैट इज लेफ्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेफ्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एपियर्स एज right of image and vice versa। ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट पार्ट है वो इमेज में राइट की तरफ दिखेगा और राइट पार्ट जो है वो इमेज में लेफ्ट की तरफ दिखेगा, इसका मतलब होता है लेटरली इन्वर्टेड इमेज। और भी एक पॉइंट बता दो तो, अरे बड़ा आसान है, अगर हम मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दें
तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट हो जाएगी? 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर हम इमेज को इफ, क्या बोला मैंने, इफ द प्लेन मिरर या जो भी मिरर है, अभी हम चूंकि प्लेन पढ़ रहे हैं तो प्लेन की बात करेंगे, मिरर को हम थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, ऐसे करके थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, तो इमेज जो है ना या रिफ्लेक्टेड रे जो है ना कितने से हो जाएगी? लिख लेते हैं, फॉर इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट हो जाएगी? 2 थीटा एंगल से। रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय 2 थीटा। इसको नोट कर लो, जगह नहीं है, फिर हम आगे की बात बता रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। नोट कर लीजिए, इसको हटाना है। प्लेन मिरर में हम रिलेटिव वेलोसिटी का अलग से वीडियो बनाएंगे जस्ट आफ्टर दिस, और डेविएशन जो है ना रे का, उसका भी उसी के साथ हम वीडियो में डालेंगे, ध्यान रखना। आज की वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं प्लेन मिरर से। एक और आपने 10th में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था, 5वां नंबर है, छठा जो भी नंबर लगा लेना, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की फुल इमेज प्लेन मिरर में देखनी हो तो जो लेंथ ऑफ द मिरर होनी चाहिए वो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। ये आपको पता है। तो गेट फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर, the length of the mirror, the length of the mirror must be half of length of object। इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ कहीं पूछा नहीं जाता है, तो रिजल्ट याद रखना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की फुल इमेज आपको प्लेन मिरर में देखनी है तो लेंथ ऑफ द मिरर मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम बात करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए फिर हम बात करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस की, फिर हम बात करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस की। जैसे मान लो बहुत ही फेमस क्वेश्चंस होते हैं, क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं घड़ी वाले, कि घड़ी में इस समय 3 बजा है तो उस घड़ी को मिरर में देखेंगे तो मिरर में कितना बजा हुआ दिखेगा। समझ गए ना? जैसे मान लो ये प्लेन मिरर, कितना बजा इसमें, ये तो देख के बता दो यार, ये 3 बजा है, 12 1 2 3 बजा है ना। अब हमें देखना है कि मिरर में ये घड़ी क्या बताएगी। हमने क्या बताया था आपको, मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट है इमेज मिरर के अंदर उतनी ही दूर बनेगी, ये आपके दिमाग में रखनी है। मतलब ये सर्कल है, सर्कल के बदले आपको सर्कल बनाना है, सर्कल के बदले सर्कल बना दिया आपने। अरे बाप रे, सर्कल नहीं बना दिया। चलिए सर्कल के बदले हो गया सर्कल,
ये O पॉइंट यहाँ से कितनी दूर है, उतनी दूर O पॉइंट यहाँ से हो गया, ये O पॉइंट हो गया। ये डंडी सीधी, ये पॉइंट जितनी दूर है यहाँ से उतनी दूर ये पॉइंट हो गया। भाई ये पॉइंट की डिस्टेंस दिख रही ना, तो ये पॉइंट की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, ये हो गया, O की जगह वो आ गया। अब ये पॉइंट मिरर से इतनी दूर है, तो ये पॉइंट मिरर से इतनी दूर यहाँ कहीं आएगा ना, देखो ना आप देखोगे मिरर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी, मान लो इतनी दूर पे ये पॉइंट आएगा ना, तो यहाँ बनेगा ना, जो पॉइंट ये वो मिरर में यहाँ दिखेगा, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा भैया। मिरर के सामने जो घड़ी रखी है उसमें ये बज रहा है, तो मिरर के अंदर जो घड़ी दिखेगी उसमें क्या बजेगा, ये देखो आप कितना बजा, ये 3 है, ये हमें तो 9 दिख रहा है। तो अगर किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं, उसको अगर प्लेन मिरर के सामने रखें तो मिरर के अंदर आपको घड़ी में 9 बजते हुए दिखाएंगे। ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन है कि 3 का 9 दिखेगा। मान लो एग्जाम में नीट में क्वेश्चन आ गया कि घड़ी में 3:32:27 हुई, अब कैसे बनाओगे यहाँ पर इमेज, उसका भी ट्रिक है। समझ रहे जो मैं कहना चाहता हूँ। ये 3 का तो आपने 9 बजा दिया भाई, नाप के कि ये O पॉइंट जितनी दूर है उतनी दूर वो पॉइंट यहाँ होगा, ये जितनी दूर ये पॉइंट है उतनी दूर ये पॉइंट होगा, जितनी दूर मिरर से ये पॉइंट उतनी दूर मिरर से ये पॉइंट आपने बना दिया ना, तो आपने कर दिया इसको। ये 3 है, यहाँ पर 9 दिख रहा है, हो गया क्वेश्चन आपका। लेकिन अब हम बात दूसरी करने जा रहे हैं। मान लो आपको घुमा के दे दिया क्वेश्चन में, ये घड़ी में क्वेश्चन मान लो हमने ऐसे कर दिया कि 3:32:27 हुए। मान लो घड़ी में ये बज रहा है 3:32:27 हुए। अब इसको घड़ी में बनाओ, 3 कहाँ है, 32 कहाँ, 27 कहाँ, फिर इसका बनाओ, तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो इसको करने का तरीका क्या है, जो भी आपको टाइम दिया जाए, ध्यान सुनिए जो मैं कह रहा हूं, जो भी आपको टाइम दिया जाए, इसकी लेटरल इमेज मतलब इनडायरेक्ट वे में क्या है, हमने बताया था अभी लेफ्ट पार्ट ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट इमेज हो जाता, तो 3 थे उधर से घूम के 9 दिख गया। एक्चुअली जो आपने बताया ना कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड इमेज होती है। तो लेटरल इन्वर्जन ऑफ टाइम की ही बात कर रहे हैं हम। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लेटरल इन्वर्जन ऑफ टाइम। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाता है कि घड़ी में टाइम ये है, तो लेटरल इन्वर्जन ऑफ टाइम क्या होगा, मतलब वो घड़ी में टाइम घूम के कैसा हमें दिखाई देगा। तो ये जो क्वेश्चन है इट इज बेस्ड ऑन द लेटरली इन्वर्टेड इमेज, उस पे बेस्ड है। तो हमें क्या करना होता है कि मिरर में ये टाइम क्या दिखेगा, इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, इस टाइम को 12 में से माइनस कर दो। 12 बजे का मतलब समझते हो ना, 12 बजे का मतलब होता है 11:59 और 60 सेकेंड। इतना छोटी क्लासों में घड़ी में से टाइम माइनस करना सिखाया जाता है कि 12 बजे को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों आपके टाइम में मिनट आर भी दिया गया है, मिनट भी दिया गया, सेकंड दिया गया। अगर सेकंड नहीं दिया जाता हो, अगर सेकंड नहीं दिया जाता तो हम इसको 11:60 लिख देते। 11:60 को या 12 बजे को बात देखिए ना, यहाँ सेकंड भी दिया गया तो हमने सेकंड में भी तोड़ लिया। 11:59 का मतलब 12 बजे ही होता है, क्योंकि हमें टाइम जो दिया गया उसमें आर भी है, मिनट भी, सेकंड भी, हमने इसमें 12 बजे में भी आर मिनट सेकंड सब कर लिए। अब इस टाइम को इसमें से माइनस कर दो, जो टाइम आएगा वही टाइम आपको घड़ी में दिखेगा। इसको माइनस करो, ये हो गया 3:32 और 27 कर दो माइनस। 10 में 7 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2 और 11 में से 3 गया 8। मतलब अगर किसी घड़ी में 3:32:27 हो रहे हैं तो उस घड़ी को प्लेन मिरर के सामने अगर रखेंगे तो उस मिरर में कितना बजा हुआ दिखेगा, 8:37:33। ये टाइम आपको दिखेगा। ये चीज आपने नई सीखी है जो 10th में आपको कोई नहीं सिखाता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो आई होप कि आप ये घड़ी वाले जो क्वेश्चन है जिसमें इमेज लेटरली इन्वर्टेड बनती है, उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे अब आप सीख गए होंगे। तो चलिए अब कोई दूसरी नई चीज सिखाते हैं तुम्हें, हटा दें इसको भाई। चलिए अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्लेन मिरर में नंबर ऑफ इमेजेस
कितनी बनेगी। इसमें भी हम दो केस लेंगे कि जब दोनों प्लेन मिरर पैरेलल रखे हैं और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है और कहाँ कहाँ बनती, कितनी बनती है इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ कहाँ बनती ये भी इंपॉर्टेंट है। और जब दो मिरर इंक्लाइंड रखे होंगे तब नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं, हम इस पे बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ये जो अभी आपने पढ़ा था ये सब आपने 10th में पढ़ रखा था, समझ गए ना। चलिए अब हर चीज ट्रिक के साथ आएंगी। नंबर ऑफ इमेजेस formed by two parallel plane mirrors. इसमें फर्स्ट केस है if object is placed between two parallel plane mirrors. अगर कोई ऑब्जेक्ट दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में रखा तो हम आप बता दें नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनती हैं, इनफाइनाइट बनती हैं। कितनी बनती हैं? इनफाइनाइट। लेकिन कहाँ कहाँ बनेगी उसकी ट्रिक हम अब आपको अभी बता रहे हैं। हमने क्या बताया, ये दो प्लेन मिरर हैं, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। अब जरूरी कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट बीच में ही हो। इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये मिरर बनाएगा यहाँ की, वो इमेज इसके लिए फिर ऑब्जेक्ट, हाँ तो बात चल रही थी इमेज फॉर्मेशन बाय टू पैरेलल प्लेन मिरर। जैसे मैंने कहा ये दो पैरेलल प्लेन मिरर हैं, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। ये तो फिक्स है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। सिर्फ एक केस है जिसमें इनफाइनाइट नहीं बनेगी, अभी मैं बताऊंगा। अब इनफाइनाइट कैसे बनेगी, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, वो आपको पता है। ये ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट की ये वाला मिरर यहाँ की इमेज बनाएगा, ध्यान समझिए, और इसकी इधर बनेगा। और इस ऑब्जेक्ट की ये वाला मिरर यहाँ की बनाएगा पीछे इमेज, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज बनेगी ना। अब होगा क्या, ये इमेज बन गई। अब ये जो इमेज है, ये वाली इमेज, ये इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी ना। अब आप देखो ना यार, ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब ये मिरर है, तो जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज बनेगी इसकी, फिर ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर उतनी दूर बनेगी। तो ये इमेज दोनों तरफ मिरर के बनती जाएंगी। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, इनफाइनाइट। सिर्फ एक केस में इनफाइनाइट नहीं बनेगी, अगर आपका सिचुएशन ऐसा है, जैसे मान लो एक मिरर ऐसे रखा है, सिचुएशन बताऊं मैं आपको, ये रखा है और एक मिरर आपका ऐसा रखा है, ये दो प्लेन मिरर रखे हैं, एक ऊपर एक नीचे, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये 1 मीटर, यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी सिर्फ 2। क्यों, एक मिरर ऊपर कर दिया, एक हमने कर दिया नीचे। उस साइड, लाइन ऑफ साइड पे हमने मिरर को नहीं रखा था, इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएंगी, सिर्फ 2 आएंगी। अदरवाइज इस केस में दो पैरेलल मिरर के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हो, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएगी, इनफाइनाइट। अब कहाँ कहाँ आएगी, जरा इसका हम शॉर्टकट बता देता हूँ कि नंबर ऑफ इमेजेस जो इनफाइनाइट बनेगी वो कहाँ कहाँ बनेगी। वहीं से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि कहाँ पर बनेगी, कहाँ पर नहीं बनेगी, ये आपको ध्यान आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन लेता हूँ, इसी में ले लेता हूँ क्वेश्चन। जैसे मान लो ये है मिरर 1 और ये है मिरर 2, ध्यान समझिए, मिरर 1 और मिरर 2। अब आपका ये ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो इधर कुछ यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये मान लो 4 सेंटीमीटर है। दो प्लेन मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस मिरर से डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, इससे 4 है। तो आपको पता है कि 2-4 इमेज निकालनी हो तो इसकी इमेज यहाँ 2 पे बनेगी, इसकी इमेज यहाँ 4 पे बनेगी, फिर ये 4 2 6 हो जाएगी, 6 पे यहाँ बनेगी, फिर 6 4 10 पे इधर बनेगी। तो इसमें करने में बहुत टाइम लगेगा। सीधा सा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ बनेगी। तो आप लिख लो मिरर 1
या मिरर 2 और मिरर 1। ये 2 सेंटीमीटर रखा है, ये 4 पे। पहली इमेज तो फिक्स है, ये 2 पे बन जाएगी, ये 4 पे तो 4 बन जाएगी। अब दूसरी इमेज कहाँ बनेगी, तीसरी इमेज कहाँ बनेगी, चौथी इमेज कहाँ बनेगी, इसके लिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 6 सेंटीमीटर हो गई। अरे 4 2 6। अब अगली इमेज के लिए 6 6 इधर से डायगोनल जोड़ते चले जाओ, आपको कुछ नहीं करना है। 4 के बाद अगर इसमें हम 6 जोड़ेंगे, ये वाला 6 यहाँ जोड़ेंगे, ये 10 पे बनेगी। 2 वाले में अगर ये 6 जोड़ेंगे तो 8 पे बनेगी। फिर 8 वाले में 6 जोड़ेंगे 14 पे बनेगी। फिर 10 वाले में 6 जोड़ेंगे 16 बनेगी। फिर 16 वाले में 6 जोड़ेंगे 22 पे बनेगी। 14 वाले में 6 जोड़ेंगे 20 पे बनेगी। देखो आप ध्यान से, पहली इमेज तो फिक्स है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज बनेगी 2 4। फिर आपको क्या करना, अगली इमेज बनाने के लिए ये जो मिरर के बीच की डिस्टेंस है ये जोड़ते जाना। 4 में 6 जोड़ दिया 10, 2 में 6 जोड़ दिया 8, फिर 8 में 6 जोड़ दिया 14, 10 में 6 जोड़ दिया 16, 16 में 6 जोड़ दिया 22, 14 में 6 जोड़ दिया 20। मतलब यहाँ इमेज बनती जाएगी। ये जो पहला वाला मिरर है, फर्स्ट मिरर जिसको आपने इसको नाम दिया है, वो इमेज कहाँ बनाएगा, 2 पे बनाएगा, फिर 10 पे बनाएगा, 14 पे बनाएगा, 22 पे बनाएगा एंड सो ऑन। दूसरा वाला मिरर कहाँ इमेज बनाएगा, 4 पे बनाएगा, फिर 8 पे बनाएगा, फिर 16 पे बनाएगा, फिर 20 पे बनाएगा। ऐसे करके बनती जाएंगी नंबर। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे इसी तरह की सिचुएशन दे देगी। नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर 1 विल बी एट। उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि जो प्लेन मिरर है 1 वाला वो इमेज यहाँ बनाएगा। तो आप पता यहाँ बनेगी। तो ये अगर ऑप्शन में दिया गया तो सही है, और अगर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया तो वो गलत है। तो नंबर ऑफ इमेजेस तो इनफाइनाइट होगी, वो कहाँ बनेगी ये हमने आपको एक ट्रिक बताई है। आप इसको नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है कि 2 पैरेलल प्लेन मिरर हैं, उनके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी इमेजेस कहाँ बनेगी, कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगली चीज बताते हैं। अब दूसरा इसका पार्ट है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 इंक्लाइंड मिरर, जो आपने 10th में सीखा भी है, फार्मूला लगा के 360/θ - 1 करके, याद है ना। हाँ, तो उससे काम नहीं चलने वाला। चलिए when object is placed between 2 inclined plane mirrors, जब ऑब्जेक्ट 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर के बीच में रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं। पहले तो हम वही चीज बता देते हैं जो आपने फार्मूले में सीखी है। क्या फार्मूला था, ये 2 प्लेन मिरर हैं, इनके बीच में ये कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, ये एंगल अल्फा ले लिया और ये एंगल ले लिया हमने बीटा। ध्यान से समझना। तो नंबर ऑफ इमेजेस n इक्वल टू 360/θ - 1। ये जनरल फार्मूला है। 360/θ - 1 से नंबर ऑफ इमेजेस निकालते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन क्या क्या है, उन कंडीशन पर ध्यान आपको रखना है। ये नंबर ऑफ इमेजेस 360/θ - 1 का होगी व्हेन 360/θ इक्वल टू इमेज। ध्यान रखना, नंबर ऑफ इमेजेस का फार्मूला 360/θ - 1 तभी लगाएंगे
जब 360 अपॉन थीटा की वैल्यू कैसी आएगी आपके पास, इवन आएगी। अब इफ 360 अपॉन थीटा इक्वल टू ऑड, अब अगर 360 अपॉन थीटा ऑड आ गया है तब आपके पास दो रास्ते हैं। आपके पास कितने रास्ते हैं? दो। आपको ये देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है सिमेट्रिकली रखा है या एसिमेट्रिकली रखा है, ठीक है ना। अगर 360 अपॉन थीटा ऑड है तो देखना है आपको ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली है। सिमेट्रिकली का मतलब अल्फा और बीटा बराबर है, मतलब ऑब्जेक्ट बीच में रखा, दोनों में ये दोनों एंगल कैसे हैं? बराबर है। तब तो फार्मूला लगा दो n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1, मतलब वही फार्मूला चल जाएगा। लेकिन असिमेट्रिकली है, मतलब अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, तो नंबर ऑफ इमेजेस फिर 360 अपॉन थीटा। फिर नंबर ऑफ इमेजेस आप 360 अपॉन थीटा से निकालेंगे। -1 आपको नहीं करना है, यहाँ -1 नहीं करना है। तो ये तो आपने फार्मूला पढ़ा था 10th में कि नंबर ऑफ इमेजेस का फार्मूला था 360 अपॉन थीटा -1 व्हेन 360 अपॉन थीटा इक्वल टू इवन। लेकिन अगर ऑड है तो फिर आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा है या एसिमेट्रिकली रखा है, मतलब ये एंगल दोनों बराबर है, तब तो फिर वही फार्मूला काम आ जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों एंगल बराबर नहीं है तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा ही लगाना है, -1 नहीं करना है। नोट कीजिए इसको। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। बढ़िया बढ़िया कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। हटा दें, चलिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो ये हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रख लिया और ये एंगल है, मान लो ये 30-30 मान लिया, कुछ भी दोनों प्लेन में रख। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि अभी हर फार्मूले की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो फार्मूला वहाँ पर फेल हो जाएगा, आपका फार्मूला से काम चलने वाला नहीं। तो यहाँ तो आप लगा लोगे n इक्वल टू फार्मूला था 360 अपॉन थीटा -1। 360 अपॉन थीटा करेंगे, थीटा कितना है? ये पूरा एंगल थीटा होता है, ये पूरा एंगल थीटा होता है। उसमें ये दो हमने कैटेगरी की, ये अल्फा था, ये बीटा था, लेकिन ये पूरा एंगल कितना होता है? थीटा। अब 360 अपॉन 60 करेंगे, 360 अपॉन ये 60 करेंगे तो ये 6 आएगा ना। ये क्या है? इवन है। और मैंने बताया था कि 360 अपॉन थीटा अगर इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस यहीं से निकल आएगी, और नंबर ऑफ इमेजेस कितना आएगा? 6 - 1 मतलब 5। हम ये कह रहे हैं कि फार्मूला तो बहुत सरल है, कोई भी निकाल लेगा, लेकिन फार्मूले की लिमिटेशंस क्या है मैं आपको बता दूं। लिमिटेशंस ये, जैसे आपने कहा 360 अपॉन थीटा आपको देखना इवन है कि ऑड है। अब पता चला आपको एंगल ऐसा दे दिया गया प्लेन मिरर के बीच में कि आप डिवाइड कर रहे हो, डिवीजन ही नहीं हो रहा है। इवन ऑड तो तब आएगा जब डिवाइड होगा, 4 से भाग जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से। अगर वो नंबर डिविजिबल ही नहीं तो क्या करोगे? फंस गए ना। नहीं फंसे? लो हमने ये एंगल 70 दे दिया, ये लो इनके मिरर के बीच में एंगल 70 दिया गया है। कर लो, लगाओ फार्मूला, लगाइए 360 अपॉन 70 कीजिए, क्या आएगा? इवन आएगा कि ऑड आएगा? फ्रैक्शन में आएगा नंबर। तो आप फंस गए ना। अब हमारी ट्रिक देखिए, अब हमारी ट्रिक देखिए। हटा दें इसको, फार्मूला फेल।
अब तक देखिए, हमने पहले भी कहा वीडियो की स्टार्टिंग में, फिर कह रहा हूं कि बहुत मजेदार रे ऑप्टिक्स होने वाला है, बहुत ज्यादा मजेदार। आपको हर एक चीज जो है ना रे ऑप्टिक्स की समझ के करनी है, कहीं पर कोई लापरवाही नहीं करनी है, एक एक टॉपिक समझ के करना है, बशर्ते आपको सारे वीडियो लेक्चर सीक्वेंस में देखने पड़ेंगे। नहीं देखोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। चलिए हमारी ट्रिक देखिए। देखिए, जब भी दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर की बात होती है तो इमेजेस उनकी कहाँ बनती है? सर्किल में बनती हैं। इस मिरर की इधर बनेगी, इसकी इधर बनेगी, इसकी इधर बनेगी। अब सर्किल में जैसे मान लो आप इस लाइन पे आ गए, चलिए मैं बात करता हूँ। तो इमेज जो है ना, प्लेन मिरर से जो इमेज है वो हमेशा वर्चुअल बनती है। आपको पता है बिहाइंड द मिरर बनती है, मिरर की सेम साइड तो बन नहीं सकती है, तो ये कंडीशन है। तो देखो अब हमारी ट्रिक कैसे काम करेगी। जैसे मान लिया हमने ये दो प्लेन मिरर हैं, इनके बीच में एंगल है ये 30 डिग्री का, और ये मान लो 10 है और ये मान लो 20 है। ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसकी हमें नंबर ऑफ इमेजेस बनानी है। क्या बनानी है? नंबर ऑफ इमेजेस। एक तो 10 और एक 20 पे। भाई 10 पे इधर बनेगी, 20 पे तो 20 पे इधर बनेगी। पहली इमेज तो 10 और 20 पे बन जाएगी। फिर बाद में आपको क्या करना है, जैसा अभी बताया था, इनके बीच में एंगल, ये मान लो मिरर 1 और 2 ले लो, यार कोई भी नाम दे दो। इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया। ये 1 है और ये 2 है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 30। तब ये एंगल जोड़ते जाओ। 10 में 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? ये 40। और 20 में 30 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 50। फिर जोड़ो 30 कितना हो जाएगा? 80। फिर जोड़ो 30 कितना हो जाएगा? 70। फिर जोड़ो 30 कितना हो जाएगा? 100। फिर जोड़ो 30 कितना हो जाएगा? 110। ऐसे जोड़ते जाओ। फिर जोड़ो 30 है ना, तो कितना हो जाएगा? 140। फिर जोड़ो 30 कितना हो जाएगा? 130। फिर जोड़ो 30 160। फिर जोड़ो 30 170। यहां तक दिख रहा है? नीचे? हाँ ठीक है। अब देखिए, अगर इसमें 30 जोड़ेंगे तो ये 200 हो रहा है, मतलब 180 या 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए सम। 160 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 190। 180 आ जाए इसको काट देना। 180 का मतलब क्या हो गया? उस लाइन पे इमेज आ गई है। इमेज को वर्चुअल ही रखना है, तो 180 जैसे ही टोटल हो जाए उसको काट दो, वो इमेज नहीं काउंट होगी। और एक तीसरी बात, तीनों का सम, इस इमेज की पोजीशन, इस इमेज की पोजीशन प्लस एंगल बिटवीन टू मिरर्स, अगर तीनों का सम 360 हो जाए, इसका मतलब इमेज कोइंसाइड कर गई। इमेज कोइंसाइड कर गई। अभी उसका एग्जांपल बताएंगे। तो फिलहाल क्या है, फर्स्ट और सेकेंड मिरर के नाम दे दीजिए। पहली इमेज तो जो ये एंगल दिए गए वो एंगल लिख लो, जैसे हमने अभी बताया था पैरेलल मिरर के केस में। फिर आप मिरर्स के बीच में जो एंगल है वो जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। हर चीज नोट कर लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। अब नंबर ऑफ इमेजेस गिन लो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो गई? 12। नंबर ऑफ इमेजेस 12। अब देखना हमें क्या था? देखना हमें ये था कि कोई इमेज कोइंसाइड कर रही है नहीं कर रही। बच्चा यहां गलती करता है, वो 12 लिख देता है। अब देखो हमने क्या बताया, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, और बीच में क्या जोड़ो? मिरर के बीच का एंगल। अगर ये 360 हो जाए तो इसका मतलब एक इमेज कोइंसाइड हो रही है, तो एक कम करनी है आपको। देखो जोड़ के देखो, 170 प्लस 160 प्लस 30, 30 की जो एंगल है 200, ये हो गया 360। बिल्कुल, तीनों का सम 360 हो गया। इसका मतलब वन इमेज, दैट इज वन इमेज कोइंसाइड
एक इमेज कोइंसाइड हो रही है तो दो नहीं, अलग अलग दो नहीं काउंट होगी, एक ही इमेज काउंट होगी। तो नंबर ऑफ इमेज यहाँ पर 12 दिख रही है, 12 में से एक तो कोइंसाइड हो गई, तो दो जो कोइंसाइड होगी दो थोड़ी गिनी जाएंगी, वो तो एक ही इमेज होगी ना, एक ही जगह बन रही दोनों। तो एक इमेज कोइंसाइड होगी तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आएगी? नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी 11। इसको दिमाग में भर लो, ये 10 और 20 से लिख लिया, 10 और 20 के टोटल जो मिरर के बीच के एंगल वो जोड़ते जाओ। अगर यहाँ 180 आ जाए तो क्रॉस कर देना, 180 आ जाए क्रॉस कर देना, 180 आगे बढ़ना ही नहीं। और लास्ट में चेक क्या करना है, ये वाला एंगल और प्लस मिरर के बीच का एंगल जोड़ के अगर 360 हो जाए तो इसका मतलब इमेज कोइंसाइड करेगी, तो एक कम कर देना है। तो ये टेक्निक आपके लिए अच्छी है, इसमें फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक और एग्जाम्पल देके बताता हूँ, नोट कीजिए, इसको हटा रहा हूँ मैं। चलिए 1 मिरर 1 मिरर 2, ये 70 डिग्री का एंगल दोनों मिरर के बीच में कितने का? 70 का। ये मान लो 30 और ये मान लो 40 है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। बताओ, पहले 30 लिख लें, फर्स्ट 30, सेकेंड से 40। अब क्या करना, कितना जोड़ना है? दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना है? 70 है, 70 जोड़ते जाओ। तो 70 जब इसमें जोड़ोगे तो 70 और 30 कितना हो जाएगा? 100। इसमें 70 जोड़ो, 40 और 70 कितना हो जाएगा? 110। 70 जोड़ो, 70 और 180 हो जाएगा। इसमें 70 जोड़ो, 170 जाएगा। देखो ये 180 वाला नहीं करना है, मैंने क्या बताया, 180 या 180 से ऊपर जाते ही क्रॉस करना है, और तीनों का सम जोड़ना 360 नहीं होना चाहिए। अब इसको तो इमेज गिनना ही नहीं, तब तीनों को जोड़ने का मतलब ही नहीं है, 170 ही बचा, तो काउंट ही नहीं होगा, इसमें नहीं जोड़ना आपको, ठीक है ना। तो चलिए अब नंबर ऑफ इमेज गिन लो, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी, कितनी आएंगी? 5 इमेज बनेगी। अब जैसे यही क्वेश्चन अगर आप फार्मूले से करते, 70 एंगल दे दिया गया तो डिवाइड ही नहीं कर पाओगे आप, 360/70 कर लो, भाग ही नहीं जाएगा, ना इवन आएगा ना ऑड आएगा, तो फंस गए ना। ये ट्रिक लगाइए आप, बेस्ट, समझ रहे ना। तो आज का जो वीडियो लेक्चर था बहुत ही सिंपल था, 2-3 ट्रिक्स आई इसमें कि प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनाते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस कैसे काउंट करते हैं। तो इसमें सीक्वेंस में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर्स आएंगे। अगला वीडियो लेक्चर आएगा वो डेविएशन पे आएगा कि रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से डेविएट होती है, और डेविएशन के बाद जो वीडियो लेक्चर आएगा, या अगर डेविएशन थोड़ा कम टाइम में ख़त्म हो गया तो उसी में हम रिलेटिव मोशन ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट इमेज उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी नोट कीजिए, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो रेगुलर नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें। रेगुलर स्टडी कीजिए, रेगुलर स्टडी करने का कोई जवाब नहीं है। अगर आपको अच्छा करना है तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट में नहीं पढ़ सकते आप, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।